गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे आपके साइंस का, जो कि है कंबशन एंड फ्लेम। ओके, जब भी कोई सब्सटेंस जस्ट लाइक कैंडल हो गया या फिर लकड़ी हो गई या पेपर हो गया, जब जलता है ओके तो उसमें आपने जो जलता है तो आपको एक फ्लेम जैसे दिखती होगी ना, जब बर्न होती है तो हमें जो आग लगी हुई दिखती है तो उसको हम इंग्लिश में फ्लेम बोलते हैं। ओके, और तो वो इसके बारे में हम जानेंगे, फ्लेम के बारे में और कंबशन के बारे में जानेंगे। कंबशन एक ऐसी प्रोसेस होती है, केमिकल प्रोसेस, जिसमें कि सब्सटेंस को जब हम एयर के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो या तो हमें वो हीट प्रोवाइड करता है या फिर लाइट प्रोवाइड करता है। ओके, सो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस रहते हैं जिनको जलाने पे आग जलती है और बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको जलाने पे आग नहीं लगती है। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम कोयले का जलाते हैं तो उसमें से आपको फ्लेम, आग की लपटें नहीं नज़र आती हैं। ओके, पर लेकिन अगर आप कैंडल या फिर पेपर या फिर लकड़ी जलाते हैं तो उसमें आपको आग की लपटें आपको ज़रूर नज़र आती हैं, उन्हीं को हम फ्लेम कहते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वी नो सम सब्सटेंसेस बर्न एंड सम डू नॉट बर्न एट ऑल। हम जानते हैं कुछ ऐसे सब्सटेंस रहते हैं जो जलते हैं, बर्न होते हैं, और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बिल्कुल नहीं जलते हैं। जैसे कि सब्सटेंस जैसे कैंडल हो गए, वुड हो गए, जब इनको हम जलाते हैं तो हमें उनके आग की लपटें दिखाई देती है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज इन इंग्लिश फ्लेम। वेयर सम सब्सटेंस लाइक कोल, वो जब हम उनको फायर के पास प्लेस करते हैं तो उनमें ऐसे खास आग नहीं निकलती, वो केवल लाल ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल रेड हॉट टाइप हो जाते हैं, लेकिन उसमें से फ्लेम नहीं निकलती। ओके, तो ये तो हमने सब्सटेंसेस के बारे में जान लिया कि कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें आग की लपटें पकड़ती है और कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनमें आग की लपटें नहीं पकड़ती। ओके, अब हम कंबशन के बारे में जान लेते हैं। ओके, इस कंबशन में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कंबशन होता है, कौन कौन सी कंडीशन नेसेसरी रहती है कि कंबशन टेक प्लेस होने में। ओके, कंबशन जैसे मैंने बताया था एक ऐसी केमिकल प्रोसेस, ओके, जब हम किसी सब्सटेंस को जलाएं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और ताकि हमें उस सब्सटेंस से हमें या तो हीट या फिर लाइट एनर्जी हमें प्राप्त हो, उस चीज़ों इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंबशन। ओके, so in class 7th we had performed activity in which the magnesium ribbon was heated over a burner. ओके, क्लास 7th में अगर आपने स्टडी किया हो इस टॉपिक को, मीन्स प्रीवियसली ईयर बहुत से स्टूडेंट्स ने क्लासेस अटेंड करी थी तो उन्होंने पढ़ा होगा, और जिन्होंने नहीं करी थी तो उसमें यह था कि क्लास 7th में एक एक्टिविटी थी जिसमें हमने एक मैग्नीशियम रिबन को लिया था। ओके, और उसको जब हीट किया था बर्नर पे, ओके, जस्ट लाइक ये, क्योंकि ये बर्नर है। ओके, ये हमारा मैग्नीशियम रिबन है। ओके, जब इसको हम जला रहे थे तो इट बर्न फ्रॉम मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। जब ये हमने एक्टिविटी की थी, मीन्स जब एक्सप्लेन किया था, तो जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्नर के ऊपर प्लेस किया, उसको जलाया, तो उसने क्या किया, उसने हीट और लाइट, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी अमाउंट ऑफ लाइट यहाँ पर आपको दिख रही होगी। तो ये जब जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, उससे प्रोड्यूस होती है हीट एंड लाइट। वी कैन परफॉर्म ए सिमिलर एक्टिविटी विथ ए पीस ऑफ चारकोल। ओके, हम यही सेम चीज़ हम पीस ऑफ चारकोल के साथ कर सकते हैं। ओके, चारकोल का मतलब क्या होगा, कोयला ही हो गया। ओके, when we hold a piece of charcoal with a pair of tongs, okay, this is known as tongs, okay, जिस चीज़ से हम किसी कोयले को पकड़ रहे हैं, इस पूरे जो इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं टोंग, दिस इज आवर चारकोल पीस एंड दिस इज आवर बर्नर। ओके, सो व्हेन वी होल्ड अ पीस ऑफ चारकोल with a pair of tongs and burn it near the flame of a Bunsen burner, इस बर्नर का नाम है बंसन बर्नर। जब हम इसको फ्लेम के पास, उस जो आग जल रही है उसके पास लेके जाते हैं, we find the charcoal burns in the air and produce heat and light। तो हम ये देखने को मिलता है कि जब चारकोल बर्न होता है और वो हमें इन द प्रेजेंस ऑफ एयर वो बर्न होता है और वो प्रोड्यूस कर रहा होता है हीट एज वेल एज लाइट। ओके, कुछ अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, गर्म हो जाता है आसपास का उसका एरिया, आप
फील कर सकते हो। इनफैक्ट चारकोल जो है वो पहले वाइडली यूज़ किया जाता था इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड एज वेल एज जो पहले जो लोहे की जो भट्टियाँ होती जहाँ पे ना स्मेल्टर्स होते थे, जो लोहार्स होते थे, लोहार जिसको हम बोलते हैं स्मेल्टर्स, जो कि वेरियस आयरन से वेरियस प्रोडक्ट्स बनाते थे, वेपन्स हो गए और अदर इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। तो वो लोग क्या करते, कोयले का इस्तेमाल करते थे और उससे उस आयरन को हीट करते थे। तो वो कहीं ना कहीं हम ये फाइंड कर सकते हैं कि अगर हम चारकोल को बर्न करेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक अमाउंट ऑफ हीट एज वेल एज लाइट प्रोड्यूस करता है। व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन द टू एक्टिविटीज़? ओके, इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या होगी? व्हेन सब्सटेंस बर्न हीट इज रिलीज एंड समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो प्रोड्यूस। जब भी कोई सब्सटेंस जलता है तो हीट तो प्रोड्यूस करता है, इसके साथ साथ कभी कोई सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि लाइट भी प्रोड्यूस कर देते हैं। जस्ट लाइक इन द केस ऑफ मैग्नीशियम रिबन, उसने क्या किया था, लाइट भी प्रोड्यूस की थी, मैंने आपको इमेज में दिखाया था। बट लेकिन जो चारकोल था, कोल था हमारा, उसने हीट तो प्रोड्यूस करी बट लेकिन उस अमाउंट में लाइट प्रोड्यूस नहीं करी एज कम्पेयर टू द मैग्नीशियम रिबन। सो ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस बर्न्स इन ऑक्सीजन, मतलब एयर की प्रेजेंस में, टू गिव ऑफ हीट एंड लाइट विच मे और मे नॉट बी प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड कंबशन। ओके, एक ऐसी प्रोसेस जब कोई सब्सटेंस जलता है जिसमें वो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है, तो उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंबशन। ओके, burning of magnesium and charcoal is an example of combustion since both give heat and light on burning. Thus magnesium and charcoal are combustible in nature. It is not essential that light must be produced in combustible. Okay, combustion में ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार कोई सब्सटेंस जो है वो लाइट प्रोड्यूस करे। वो डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस दैट इट इज एबल टू प्रोड्यूस लाइट। अदरवाइज कंबशन वाली प्रोसेस में ज़्यादातर में हम ये देखते हैं कि हीट तो ज़रूर प्रोड्यूस होती है, पर लेकिन हर एक सब्सटेंस की अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। उस बेसिस पे हम ये देख सकते हैं कि वो लाइट प्रोड्यूस कर पाएगा कि नहीं, पर लेकिन हीट प्रोड्यूस कर सकता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ओके, कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस के बारे में समझ लेते हैं। दैट सब्सटेंस दैट बर्न इजीली इन द एयर टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इज आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। अगर ऐसे सब्सटेंस जो कि बहुत इजीली जल जाते हैं एयर की प्रेजेंस में, जब हम उनको जलाना चाहें तो हम बहुत इजीली वो जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं और वो प्रोड्यूस करते हैं हीट और लाइट, तो देस आर नोन एज कंबस्टिबल सब्सटेंस। और ऐसे सब्सटेंस जो कि बर्न नहीं होते हैं तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलेंगे नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। ओके, नाउ मटेरियल्स लाइक पेट्रोल हो गया, एलपीजी जो गैस जो हम डोमेस्टिक गैस जो हम यूज़ करते हैं अपने घरों में खाना बनाने के लिए। ओके, देन वैक्स हो गया। वैक्स आपने अगर देखा होगा, वैक्स जो कैंडल्स होती हैं वो एग्जांपल हो गया वैक्स का। ओके, जो कैंडल जो मटेरियल यूज़ होता है वैक्स मटेरियल यूज़ होता है। क्लोथ हो गए, कपड़े हो गए, कोल, चारकोल, नेचुरल गैस हो गई, केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, वुड, दिस ऑल सब्सटेंसेस आर नोन एज कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ना पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये कहाँ में यूज़ किए जाते हैं, ये हमारे व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है। ये कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है बिकॉज ये कहीं ना कहीं हीट एज वेल एज लाइट प्रोड्यूस करते हैं। उस एनर्जी से हमारी व्हीकल चलती हैं। ओके, एलपीजी गैस जो होती है उससे हमें हीट, इमेंस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है जिससे कि हमारा खाना बनाते हैं। सो दिस आर सम ऑफ द फ्यूल्स, और हम ये बोल सकते हैं सम ऑफ द सब्सटेंसेस दैट आर कंबस्टिबल इन द नेचर एंड आर वाइडली यूज्ड। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी जो कि हमारी एक्टिविटी फर्स्ट है, इसमें हमें ये एक एक्टिविटी करना है कि हमें फाइंड आउट करना है वेदर द गिवन सब्सटेंसेस, जो आपको कुछ अभी नंबर सब्सटेंसेस दिए जाएंगे, वो कंबस्टिबल है या नहीं, उनका नेचर कैसा है, वो बर्न होंगे नहीं होंगे। तो इसमें आपको थिंग्स जो रिक्वायर्ड रहेंगी वो रहेगी एक पेयर ऑफ टोंग्स। ओके, जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही शो किया था। कैंडल, मैच स्टिक, क्लोथ, एक आयरन नील, वुडन स्टिक, ड्राई लीव्स, स्टोन, पेपर और एक स्टील स्पून, इन सब चीज़ों की रिक्वायर्ड रहेगी। मेथड क्या है, होल्ड द गिवन मटेरियल टू बी टेस्टेड विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। अब जो भी मटेरियल लेना, सपोज कि जब एक क्लॉथ लिया तो आपको उस पेयर ऑफ टोंग्स पे उसको होल्ड करना है,
ओके। एंड उसको फिर फ्लेम के पास ले जाना है, एक लाइटेड कैंडल के पास, जो अपना हमारे पास जो कैंडल है ओके वो हमें एज ए बर्नर के तौर पे काम करेगी। ओके, अब इन सभी मटेरियल्स को एक एक करके आपको जलाने की कोशिश करना है। अगर कंबशन प्लेस हो जाता है यानी कि वो मटेरियल जल जाता है ओके, देन द मटेरियल विल बी नोन एज कंबसिबल। और अगर मटेरियल नहीं जल पाता है तो ऑब्वियसली बात है दे विल बी नॉन कंबसिबल। अगर हम क्लॉथ लेते हैं है ना, अगर हम क्लॉथ लेते हैं तो दे आर कंबसिबल ओके। वुडन स्टिक लेंगे तो भी वो जल जाएगा। लेकिन अगर हम स्टोन लेते हैं, जैसे कि हमारे इसमें है कि एक स्टोन लेना है, एक आयरन नेल्स लेना है, तो दे आर नॉन कंबसिबल क्योंकि वो जलेंगे नहीं ओके। तो इसकी पूरी टेबल बनी हुई है, मैं आपको वो डायरेक्टली दिखा देता हूँ। सो दिस वर द थिंग्स दैट वी हैव टेकन फॉर आवर एक्सपेरिमेंट। क्लॉथ विच हम सब जानते हैं क्लॉथ है, कपड़ा है, अगर उसको हम फ्लेम के पास लेके जाएंगे तो पूरी तरह से कंबसिबल हो जाएगा यानी कि जल जाएगा ओके, बर्न हो जाएगा। आयरन नेल नॉन कंबसिबल, नहीं जलेगा ओके। वुडन स्टिक हाँ वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा ओके, लाल पड़ सकता है लेकिन वो पूरी तरह से जलेगा नहीं ओके। वुडन स्टिक कंबसिबल है ओके, आप उसको जलाओगे जल जाएगी। ग्लास अगेन नॉन कंबसिबल है। ड्राई लीव्स कंबसिबल हैं, आप पत्तियों को जला सकते हैं। आप बहुत सी जगह आपने देखा होगा कि पत्तियां जब सूख जाती है तो उनको जला दिया जाता है। स्टोन पीसेस अगेन इट्स नॉन कंबसिबल। पेपर कंबसिबल। स्टील स्पून नॉन कंबसिबल ओके। सो कंक्लूजन ये निकलता है लाइक मटेरियल्स लाइक क्लोथ, वुडन स्टिक, ड्राई लीव्स, पेपर, ये सारे कंबसिबल मटेरियल्स थे। और आयरन नेल, ग्लास, स्टोन पीस, स्टील स्पून, ये सारे नॉन कंबसिबल मटेरियल थे ओके। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप ऑफ कंबशन ओके। टाइप्स ऑफ कंबशन हम इस हिसाब से इनको क्लासीफाई करते हैं कि कोई ऐसा सब्सटेंस था जिनको हम फ्लेम के पास लेके जाते हैं, आग के पास लेके जाते हैं स्पॉन्टेनियसली, बहुत जल्दी जैसे ही हमने उसके पास लेके गया उसी वक्त उसने उस सब्सटेंसेस को जला दिया। और उसका जो रेट रहता है ना बहुत जल्दी, बहुत ही कम समय में उस पूरी चीज़ को जला देता है ओके। कुछ होते हैं कि जैसे ही हम उनको लेके जाते हैं तो ब्लास्ट हो जाता है ना। फॉर एन एग्जांपल अगर हम कोई एक्सप्लोजिव मटेरियल हो गया, फॉर एग्जांपल आप जो दिवाली पे पटाखे फोड़ते हैं, आप केवल फ्लेम की हल्की से चिंगारी तक लगाएंगे और वो एक्सप्लोजन कर देगा। सो देयर आर वेरियस 3 टाइप्स ऑफ combustion that usually takes place. One is the rapid combustion okay, then is the spontaneous combustion and third one is the explosion okay. तो ये सब काय पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन देयर कंडीशन ओके, अंडर विच टाइप्स ऑफ कंबशन टेक्स। कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट रखी जाती है, उसके साथ साथ सब्सटेंस भी इम्पोर्टेंस रखता है ओके। नाउ रैपिड कंबशन की पहले डेफिनेशन जो प्रॉपर है उसके बारे में हम पढ़ लेते। When a combustible substance burn at a rapid rate, producing a very large amount of heat and light in a short period of time, it is called a rapid combustion. अब rapid combustion की एक्चुअल डेफिनेशन है, फिर वो क्या होता है इसके बारे में। कोई भी combustible सब्सटेंस जब वो बहुत जल्दी तेज़ी से जलता है ओके और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है बहुत ही कम समय में, तो ऐसे कंबशन को हम बोलेंगे रैपिड कंबशन। फॉर एन एग्जांपल हमारी जो कुकिंग गैस है, जो एलपीजी है, हम एक स्विच ऑन करते हैं और लाइटर से जलाते हैं, उसी में वो जल जाती है, बहुत ईजिली जल जाती है। हमारी मैच स्टिक हो गई, हम मैच स्टिक होती है जो मैच बॉक्स होता है, उसमें एक बार घिसते हैं उसको फ्रिक्शन के साथ, फोर्स के साथ, तो फट से वो जल जाती है ओके। सो ये सारे एग्जाम्पल हो गए हमारे फास्ट कंबशन के लिए, और बहुत ही अच्छी अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है जिससे हमारा खाना बहुत इजीली पक जाता है ओके। इसके साथ साथ एक और एग्जांपल है हमारे पास इसके बारे में, रैपिड कंबशन के बारे में। हमारी जो कैंडल्स हैं, जो अपने वैक्स कैंडल अगर आप कभी यूज़ की हो तो उसको आप बर्न करते हैं तो बहुत रैपिड अमाउंट में वो जल जाती है और अच्छी खासी रोशनी, अगर लाइट चली जाती है तो अच्छी खासी रोशनी हमें दे देती है। सो इट कैन बिट ये जो इस टाइप की कंबशन को हम काय में क्लासीफाई कर पाएंगे, हम रैपिड कंबशन में क्लासीफाई कर पाएंगे। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंबशन इज द स्पॉन्टेनियस कंबशन ओके। स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है कि ऐसा कोई कंबसिबल सब्सटेंस burn on its own without the help of any external heat, it is called as spontaneous combustion. अब spontaneous combustion ऐसे होते हैं
कि जिनको कोई बाहर एक्सटर्नल हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब जस्ट लाइक हम कैंडल होते हैं, तो कैंडल को अगर जलाने के लिए हमें पहले मैच स्टिक से उस पर फ्लेम को उसमें जो कैंडल की जो वो रहती है फ्लेम, या फिर हम बोल सकते हैं बत्ती, उसमें हमें फ्लेम थोड़ी बहुत लगानी पड़ेगी इनिशियल स्टेज पे, तभी जाके वो जल पाएगी। एक बार उसको ना फ्लेम के पास उसको हमने बर्न किया तो एक बार तो हमें हेल्प करनी पड़ेगी। तो ऐसे भी कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि अपनी खुद की जो मटेरियल के नेचर की वजह से वो अपने आप कंबस्टिबल हो जाता है, अपने आप उनमें आग लग जाती है और उनको किसी भी टाइप की एक्सटर्नल हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, ऐसे हो गया बर्निंग ऑफ वाइट फॉस्फोरस, हो गया फायर इन कोल माइंस एंड फॉरेस्ट फायर। ये कुछ ऐसे एग्जांपल है जो कि अपने आप इनमें आग लग जाती है। फॉरेस्ट फायर का जो होता है आपने सुना होगा न्यूज़ में, तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि कोई जाके आग लगा देता, वो ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ देयर फ्रिक्शनल फोर्सेस दो पेड़ आपस में घिस जाते हैं तो उनमें आग लगना स्टार्ट हो जाती है। जब दो बड़े बड़े विशाल पेड़ होते हैं बहुत ज़्यादा सूख जाते हैं बारिश नहीं होने की वजह से, और जब वो आपस में घिसना स्टार्ट कर देते हैं, घिस जाते हैं ड्यू टू देयर फ्रिक्शन, उनमें आग लग जाती है। एक ऐसा ही एक केमिकल है वाइट फॉस्फोरस, उसको आप एयर के पास ले जाएंगे तो उस जो एक यूँ बोल सकते हैं हम तो एक एक्सप्लोजिव टाइप का मटेरियल है, वो हीट, हल्की सी हीट जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहेगी उसकी वजह से ही वो बहुत जल्दी अपने आप में आग पकड़ लेता है। कोल माइंस में जो कोल रहता है वो भी इंडिविजुअली आग पकड़ लेता है, उसको किसी एक्सटर्नल हीट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। कुछ इस टाइप के एग्जांपल हैं आपको, ये बर्निंग ऑफ वाइट फॉस्फोरस है और एक फायर इन द कोल माइन जो अपने आप ही लग जाती हैं ये आग, इसको एक्सटर्नल हीट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। एक थर्ड जो टाइप का जो कंबशन होता है वो होता है एक्सप्लोजन। कंबशन रिएक्शन दैट अकर्स सडनली विद द इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस, हीट, लाइट एंड साउंड इज नोन एज एक्सप्लोजन। ओके, अब एक्सप्लोजन जो कुछ ऐसे काइंड ऑफ हीट एक ऐसे काइंड ऑफ कंबशन को ऐसा टाइप ऑफ सब्सटेंस जो कि अगर हम उसको किसी फ्लेम के पास ले जाए तो बहुत जलेगा तो सही लेकिन बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगा कि इमेंस अमाउंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस या हीट या लाइट प्रोड्यूस करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा। ओके, फॉर एग्जांपल हमने फटाके जो होते हैं, क्रैकर्स जो होते हैं वो हम जलाते हैं, ओके, एक छोटी चिंगारी लगाते हैं, पर लेकिन वो जब कंबस्टिबल होता है तो वो क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ साउंड प्रोड्यूस करता है। तो कोई भी सब्सटेंस जो कि जब हम उस पर फ्लेम के पास लेके जाएंगे और उसकी वजह से या तो लार्ज अमाउंट ऑफ गैस निकले उसमें से, उस सब्सटेंस जब पूरी तरह से कंबस्टिबल हो जाए तो लार्ज अमाउंट ऑफ गैस निकले या हीट निकले या लाइट निकले या फिर बहुत ज़्यादा साउंड करे, तो ये सारी चीज़ें जो कोई सब्सटेंसेस क्रिएट करता है, तो ऐसे जो कंबशन होता है उसको हम एक्सप्लोजन कहते हैं। फायर क्रैकर एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, क्योंकि जब भी कंबस्टिबल होता है तो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा साउंड आती है। ओके, आपने अगर फटाखे को ध्यान से फूटते हुए देखा होगा तो आपने थोड़ी बहुत लाइट भी आपने उसके आसपास देखी होगी और उस आसपास के सरफेसेस में हीट भी इवॉल्व होती है। ये ये थर्ड टाइप ऑफ कैटेगराइज होता है जो कि हम एक्सप्लोजन कंबशन कहते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे द कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन, कौन कौन से कंडीशंस नेसेसरी है कि कोई एक सब्सटेंस कंबशन उसमें वो प्रोसेस टेक प्लेस होगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।